तमिलनाडु को 20,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी। उन्होंने तिरुचिरापल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तमिलनाडु के अंदर तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के अंदर एक टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है। तमिलनाडु is becoming a prime brand ambassador for Make in India. इससे ये पता चलता है, ये इंडिकेशन है कि इंडिया का टूरिज्म कितना फ्लरिश कर रहा है, इंडिया का टूरिज्म कितना स्पीडीली 20,000 करोड़ से भी ज्यादा उसकी कॉस्ट है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो एयरपोर्ट्स, रेलवे, हाईवे, सेपरेट पेट्रोलियम एंड he will redefine the culture, he will redefine entire India, he will bring forward the civilizational values जो मजहब, कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी को वो जो जिसे कहना पैकेज करेंगे। आप यकीन करें, मेरा हस्बैंड सऊदीया में होते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो उधर के लोग सऊदीया में जो इंडियंस होते हैं स्पेशली, वो कम से कम लुलु से शॉपिंग करते हैं। लुलु एक ऐसा मॉल है जिसकी जो है ना पैसा है वो कम से कम अपने मुल्क में जाता है। 80% अवाम नेगेटिव है। फिर साथ उन्होंने कहा कि मोबाइल तो देहातों में भी पहुंच चुके हैं। अगर आपके थ्रू हम पहुंचा सके तो बहुत खुशी होगी, ये बताते हुए कि ये जो आप दूसरे दलों की बात कर रहे हैं ना, आप उनकी बात छोड़ दीजिए। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली तमिलनाडु गए थे, जहां मेड इन इंडिया का प्रमोशन किया तमिलनाडु में। और अब तमिलनाडु भारत का मेड इन इंडिया का गढ़ बन गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिए हैं। और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिची में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु गए थे। और इस एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी अलग है। इस एयरपोर्ट में साउथ के आर्ट बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इसमें पता चलता है कि हमारे सरकार पुराने वैदिक कल्चर और मंदिरों को कितना प्रमोट कर रहे हैं दुनिया में। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो, ये तरक्की ईमानदारी है उस जगह पे। अच्छा, बिल्कुल ज़्यादा ईमानदार। ऑब्वियस सी बात है, बेशक हिंदू है लेकिन ईमानदार है। आप देखें ना, आप अपने मुल्क की रेशियो देखें, मुझे बताएं कौन ईमानदार है इस मुल्क में। जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वो करप्शन करता है आपके मुल्क में। एक चपड़ासी से लेके एक ऊपर के लेवल तक पूरा अमला मुलविस होता है। आप जिस महकमे में चले जाएं, आप गवर्नमेंट के जिस भी महकमे में चले जाएं, क्या ऐसे कोई तरक्की कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, तरक्की करने के लिए कम से कम आपको थोड़ा सा ईमानदार होना ज़रूरी है। और जब ईमानदारी नहीं होती है तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता, जब उसके लोग मुखलिस नहीं होते। आप यकीन करें, मेरा हस्बैंड सऊदीया में होते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो उधर के लोग सऊदीया में जो इंडियंस होते हैं स्पेशली, वो कम से कम लुलु से शॉपिंग करते हैं। लुलु एक ऐसा मॉल है जिसकी जो है ना पैसा है वो कम से कम अपने मुल्क में जाता है। और हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो इधर से जाके और कम से कम ब्रांडेड ढूंढते हैं। वो कम से कम इंडियन का मतलब इतने तो मुखलिस है कि हमारा पैसा अपने मुल्क में वापस जाए। तो क्या यहाँ पर मीडिया बताती है कि वहाँ पर तो कर्फ्यू है, कर्फ्यू होता तो क्या लाल चौक के अंदर इतना ज़्यादा कर्फ्यू उन साइट्स पे कर्फ्यू है जहाँ पे पाकिस्तान के साथ क्लैशेस है। अदरवाइज वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। ये पॉइंट्स हैं। आपके पास इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन। और मैं तो बात है, ये 99 या 98 नहीं है भाई, ये 2000 है, 2000 है, ये 24 चल रहा है। ठीक है, तरक्की कर चुका है इतना। आप एक बात निकालें, आपको 100 बातें उसकी निकाल के पॉजिटिव नेगेटिव बता देंगे सब कुछ।
ज़बरदस्त मैम, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपके पास बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रही हैं आप, आपके पास फैक्ट्स बहुत क्लियर है। तो बात करने का पर्पस है कि बहुत कम पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको क्लियर इन्फॉर्मेशन है, क्लियर नॉलेज है, वो यहाँ पर तो जज्बाती हो जाते हैं कश्मीर के नाम पर और ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले डेवलप तो करो यार, पहले अपने मुल्क को तो देखो। सिर्फ इतनी सी है कि इस मुल्क में जीने वालों को जितने राइट्स दिए जा रहे हैं, कम से कम उन लोगों के पास वो तो हैं, उनके पास अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। कश्मीर बहुत ज़्यादा ठीक है, टूरिस्ट क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने डेवलप कर रहे हैं वो इंडियन। अगर इंडिया के हाथ में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई गैर मुस्लिम है तो मेरे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, खे बनेगा पाकिस्तान। वो कैसे बनेगा जब तक उधर आप लोग उन कश्मीरियों को राइट ही नहीं देने को तैयार है? आज तक ये क्यों नहीं कौमी सतह पे हल हो सका मसला? किसी ने फोरम पे आवाज उठाई है? कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठाते, सिर्फ नारे मार के। और ट्रेजिडी, और हर पाकिस्तानी को पता है। दुख वाली बात यह है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे लूटने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। पाकिस्तान नहीं है, लेबरस्तान है। वो जो 25-23 करोड़ लोग हैं वो सिर्फ अपने जो इनके मालिक हैं, मास्टर्स, ब्रिटिश मास्टर्स इन अ फॉर्म ऑफ पाकिस्तानीज, उनके अखराजात पूरे करते हैं लंदन, टोरंटो और बर्तानिया में उनके बच्चों के। दुख वाली बात, कर्जे देते यहां है वॉशिंगटन डीसी में, IMF के अंगूठे लगाते हैं आपके ब्रिटिश एजेंट, गुर्दे ऑफर किए जाते हैं 23 करोड़ लोगों के। और पता है, सबको पता है, बल्कि वो IMF को भी पता है, वॉशिंगटन डीसी को भी पता है कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ क्या गेम कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था, मैं चैलेंज करूंगा इन चीजों को, मैं करूंगा चैलेंज इनको, अपनी जिंदगी में करूंगा चैलेंज। आपको चैलेंज नहीं करूंगा, आपके लुटेरों पे कौन हाथ डाल सकता है? मैंने मरना थोड़ी। मैं चैलेंज करूंगा IMF और वर्ल्ड बैंक को कि तुमने मेरे टैक्स पेयर्स एज एन अमेरिकन करप्ट लोगों को क्यों दिए, जबकि तुम्हें पता था कि दे आर करप्ट है। जब तुम्हें पता था कि वो कौम का सौदा करते हैं, तुमने उनके साथ उन्हें क्यों दिया गया? ये मेरी, दिस इज पार्ट ऑफ माई मिशन एंड माई लाइफ। उसको मैं डेफिनेटली आई विल डिलीवर, मैं करूंगा उस पर, क्योंकि दीज वर द रीजंस आई केम हियर। आपके जो हालात हैं, जो आज बिल्कुल इन्हीं हालात की वजह से मैं खुद एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी बन गया, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा वो मुल्क जहां मैं पैदा हुआ था, जहां की खुराक खाता हूं, जहां की जबान बोलता हूं, जहां के कपड़े पहनता रहा हूं सारी जिंदगी। मुझे छोड़ना पड़ा, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, और आज भी सर्कमस्टांसेस उससे बदतरीन हो चुके हैं। मैं जो कहना चाह रहा था, लेकिन जो 2024 में, जब हम 2024 की बातें कर रहे हैं, देखिए ताइवान के इलेक्शन होने वाले हैं। चीमा साहब, वहां पे भी चाइना इस वक्त जो वहां पे रूलिंग पार्टी है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे है, लेकिन वहां भी सुना है टफ आगे चाइना की तरफ जाने वाले हैं। बांग्लादेश के अंदर जो आप बात हम कर रहे थे, उसके ऊपर अगले दिन मैंने कोई भी आवाज नहीं है। तो कैसे देखती हैं आप कि हमारी कौम का, हमारे पॉलिटिशियंस को ठीक करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाने में, इंडिया की बराबरी में खड़े होने में कौन सी ऐसी चीजें दरकार है? इंडिया से 1100 साल पीछे हैं। पहले कहा जाता था 100 साल पीछे हैं। वो लोग अपनी सुई भी बनाते हैं ना तो यूरोप में जाके एक्सपोर्ट करते हैं उसको। मेरी बात सुने, हमारे पास IT में कितना आगे जाइए। एहसन इकबाल जो है हमारा, जब वजीर खारजा था तो इसने क्या किया था? मेरी बात सुने, इसने उसको टाइम नहीं दिया था बिल गेट्स को कि आप IT के इधर आके मैं वो लगाएं, प्रोग्रामिंग करवाएं, इधर लोगों को सिखाएं। वो क्यों भी आगे हैं भाई, वो आगे हैं, हम लोग नहीं इस चीज़ का मुकाबला कर सकते। ये आप कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अच्छा जी मैम, फुल एंड फाइनल बात करूंगा आपसे, आखिरी आपको इजाजत दूंगा, कैसे बेहतर किया जा सकता है? हमने नेगेटिव चीजों पे तो बात तो कर ली, कौन आगे कौन पीछे नहीं है, ये रियलिटीज हैं भाई, ये नेगेटिव। बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ। ये जो रियलिटीज जो हमने बात की, जो पॉइंट्स पे जिनमें हमने बात की, अब इन चीजों को ठीक कैसे किया जा सकता है तो हमारा मुल्क ही है, ये खराब किया है। देखिए ना, आप सही कर सकते हैं ना मैं सही कर सकती हूँ, लेकिन हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारी पॉलिसीज में ईमानदारी नहीं आएगी ना, जो कानून बने जाते हैं उनमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक ये सब कुछ नहीं ठीक हो सकता। ये हम रोते ही रहेंगे कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। एक दूसरे को माइक पकड़ा के या एक दूसरे से इंटरव्यू करके नहीं ठीक होगा। अपना अपना हिस्सा डालते जाए। इक़्तिदार में आए हैं, और इक़्तिदार में आने के बाद मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के साथ हमने देखा कि उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए अपनी आवाम को, जितने भी उनकी कंट्री में लोग, जो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का कंट्री है, उस पर हमने देखा कि काफ़ी लोगों को उन्होंने मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए
उसको अच्छी पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी। हर फ़ील्ड में हमने देखा कि मेक इन इंडिया जो है वो हर भारतीय के एक भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, पुश करना है, जिसके लिए हर भारतीय अपने तौर पर कोशिशें करता रहा और अपने मुल्क में चीज़ें बनाकर मेक इन इंडिया को प्रमोट किया। जिससे एक टाइम था हम लोग ये डिस्कस करते थे जब मैंने स्टार्ट किया था 2019 में ज़्यादा ज़ोर दिया गया मेक इन इंडिया को और मैं लोगों से